नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत एजुकेशन में मैं महेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम अध्ययन कर रहे थे शब्द रूपों का। इसमें हमने पढ़ लिया था राम अकारांत पुल्लिंग, यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में आ आता हो उनके शब्द रूप किसके अनुसार बनाएंगे? राम के अनुसार। उसके बाद हमने अध्ययन किया था फल अकारांत नपुंसकलिंग, ऐसे शब्द जिनके अंत में अ आता हो और वो शब्द नपुंसकलिंग का हो उनके शब्द रूप किसके अनुसार बनाएंगे? फल के अनुसार बनाएंगे। फिर अध्ययन किया था हमने लता आकारांत स्त्रीलिंग, ऐसे शब्द जिनके अंत में आ आता हो और वो स्त्रीलिंग के शब्द हो उसके शब्द रूप किसके अनुसार बनाएंगे? हम लता के अनुसार। इसके बाद हमने अध्ययन किया था हरि इकारांत, ऐसे शब्द जिनके अंत में छोटी ई की मात्रा आती हो और वो पुल्लिंग के शब्द हो उनके शब्द रूप हम किसके अनुसार बनाएंगे? हरि के अनुसार। मति इकारांत, ऐसे शब्द जिनके अंत में ई आती हो और वो शब्द स्त्रीलिंग का हो उसके शब्द रूप हम किसके अनुसार बनाएंगे? मति के अनुसार। नदी, ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ी ई आती हो उनके शब्द और वो शब्द स्त्रीलिंग के हो उनके शब्द रूप हम किसके अनुसार बनाएंगे? नदी के अनुसार। गुरु उकारांत, ऐसे शब्द जिनके अंत में उ आता हो और वो शब्द पुल्लिंग का हो उसके शब्द रूप हम किसके अनुसार बनाएंगे? गुरु के अनुसार। अब हम अध्ययन करते हैं धेनु उकारांत स्त्रीलिंग, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंत में छोटी ऊ की मात्रा हो और स्त्रीलिंग के शब्द हो उसके शब्द रूप हम किसके अनुसार चलेंगे? धेनु के अनुसार। वचन कितने अपने पास? 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और विभक्ति कितनी अपने पास में? 7। कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। धेनु शब्द की प्रथम विभक्ति एक वचन होगा, धेनु है। द्विवचन धेनु, बहुवचन धेन्वै। द्वितीय विभक्ति एक वचन धेनु, द्विवचन धेनु, बहुवचन धेनु है। तृतीया धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनु भी है। चतुर्थी धेन्वई, धेनुभ्याम, धेनुभ्य। पंचमी धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभ्य। षष्ठी धेन्वा, धेन्वो, धेनुनाम। हमने पढ़ा था कि यहाँ षष्ठी बहुवचन, द्वितीय बहुवचन और प्रथमा द्वितीय द्विवचन के अंदर हमेशा बड़ी मात्रा का ही प्रयोग किया जाएगा। सप्तमी धेन्वाम, धेन्वो, धेनुषु। हे धेनो, हे धेनु,
हे धेनुवे। अब बात करें तनु, रज्जु आदि, ऐसे शब्द जिनके अंत में उ आता हो और वो स्त्रीलिंग का बोध कराते हो, उनके शब्द रूप हम किसके अनुसार बनाएंगे? धेनु के अनुसार। जैसे तनु के बनाए तो तनु प्रथमा एक वचन क्या होगा? तनु है, यानी जैसा शब्द वैसा वैसा, और धेनु के साथ क्या जुड़ा हुआ है? विसर्ग, तो हम तनु के साथ भी विसर्ग का प्रयोग करेंगे। चतुर्थी एक वचन बनाए तो क्या बनेगा? तन्वे। पंचमी एक वचन बनाए तो तन्वा। षष्ठी बहुवचन का बनाए तो क्या बनेगा? तनु नाम। ये तो हुई उकारांत स्त्रीलिंग की बात। अब हम बात करते हैं पितृऋकारांत पुल्लिंग। पितृ होता है पिता, पितृऋकारांत के शब्द रूप बनाए तो बनेगा पिता, पितरौ, पित्र, पित्रम, पित्रो, पितृन, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभ्य, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य। पितु है, पितृभ्याम, पितृभ्य। पितु है, पित्रो, पितॄणाम, पितृ, पित्रो, पितृसु। हे पिते, हे पित्रो, हे पित्र। द्वितीय विभक्ति बहुवचन और षष्ठी बहुवचन में बड़ी री का प्रयोग किया गया है। छोटी री की मात्रा क्या होती है? ये एक बार होता है, और बड़ी री के अंदर ये 2 बार हो जाता है। तो ये छोटी और बड़ी री के अंदर अंतर है। अब ऐसे कोई भी शब्द जिनके अंत में री आता हो और वो पुल्लिंग के हो, वो शब्द रूप किसके अनुसार बनाएंगे? पितृ के अनुसार। जैसे भ्रातृ, जामातृ, यानी जिन शब्दों के अंत में री आता हो और पुल्लिंग के हो, उनके शब्द रूप हम किसके अनुसार बनाएंगे? पितृ के अनुसार। जैसे तृतीय एक वचन बनाए भ्रातृ का तो बन जाएगा भ्रात्रा। पंचमी एक वचन बनाए तो क्या बन जाएगा? भ्रातु है। षष्ठी द्विवचन बनाए तो क्या बन जाएगा? भ्रात्रो है। इस प्रकार हम ऋकारांत शब्दों के शब्द रूप बना सकते हैं पुल्लिंग के। अब हम बात करें ऋकारांत स्त्रीलिंग की। मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर, शब्द रूपों के अंदर ज्यादा अंतर नहीं है। माता और पिता के शब्द रूप एक समान से ही चलते हैं। तो मातृ ऋकारांत में माता
द्विवचन मात्र है। यानी जिस प्रकार पिता के शब्द रूप बन रहे थे सेम टू सेम वैसे ही इसके शब्द रूप बनेंगे। द्वितीय विभक्ति मात्रम, मात्रो, यहां बनेगा मातृय, और पिता के अंदर क्या बना था यहाँ पे पितृन। क्या बना था पितृन। सिर्फ एक यही जगह जहां पर ये चेंज होगा और बाकी सब जगह सेम टू सेम पितृ ऋकारांत के अनुसार इसके शब्द रूप चलेंगे। तृतीय विभक्ति मात्रा, मातृभ्याम, मातृभीय। चतुर्थी एकवचन मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्य। पंचमी एकवचन मातु है, मातृभ्याम, मातृभ्य। षष्ठी मातु है, मात्रो, मातृणाम। सप्तमी मातृ, मात्रो, मातृसु। संबोधन हे माते, हे मात्रो, हे मात्र। कोई भी शब्द जो ऋकारांत और स्त्रीलिंग शब्दों का बोध कराते हो उसके शब्द रूप हम किसके अनुसार बना सकते हैं? मातृ के अनुसार। यह तो हो गई ऋकारांत की बात। अब बात करें नकारांत। राजन, नकारांत पुल्लिंग, यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में न आता हो उसके शब्द रूप हम किसके अनुसार बनाएंगे? राजन के अनुसार। राजा, राजनौ, राजानः, राजानम, राजनौ, राज्ञ, राज्ञा, राजभ्याम, राजभीय। चतुर्थी राज्ञे, राजभ्याम, राजभेय। पंचमी राज्ञ है, राजभ्याम, राजभेय। षष्ठी राज्ञ है, राज्ञो है, राज्ञाम। सप्तमी रागी, राज्ञो, राजसु। हे राजन, हे राजनौ, हे राजान है। यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में न आता हो और पुल्लिंग के उसके शब्द रूप किसके अनुसार बनाएंगे? राजन के अनुसार। ठीक, ऐसा ही एक शब्द रूप और अपने पास में
आत्मनन, आत्मन यानी आत्मा। जिसके शब्द रूप राजन के अनुसार ही बनेंगे। आत्मा, आत्मनौ, आत्मनः, आत्मनाम, आत्मनम, आत्मनौ, आत्मनः। तृतीया आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभ्य, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्य, आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्य, आत्मनः, आत्मनो, आत्मानाम, आत्मनि, आत्मनो, आत्मसु। संबोधन, हे आत्मन, हे आत्मनो, हे आत्मनः। सॉरी, आत्मानः। ऐसे शब्द जिनके अंत में न आता हो उसके शब्द रूप हम किसके अनुसार बनाएंगे? आत्मन या फिर राजन के अनुसार। अब हम बात करें टकारांत की। ये तो सिर्फ नकारांत के शब्द रूप। अब बात करते हैं भवत तकारांत पुल्लिंग। यानी कोई भी शब्द जिसके अंत में तय आता हो वो तकारांत होता है और उसके शब्द रूप किसके अनुसार बनेंगे? भवत के अनुसार बनाएंगे। भवान प्रथमा एकवचन, द्विवचन भवन्तौ, बहुवचन भवन्तः, द्वितीय विभक्ति भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, तृतीया भवता, भवद्भ्याम, भवद्भ्य, चतुर्थी भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्य, पंचमी एकवचन भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्य, षष्ठी एकवचन भवतः, द्विवचन भवतो है, बहुवचन भवताम, सप्तमी एकवचन भवती, भवतो है, भवत्सु। हमने सबसे पहले बात की थी कि स से पहले अगर अ और व्यंजन वर्ण हो तो हम तीसरे स का प्रयोग करेंगे। हे भवन, हे भवन्तौ,
हे भवन्तः। ऐसे कोई भी शब्द रूप जिनके अंत में तय आता हो उसके शब्द रूप किसके अनुसार बनाएंगे? भवत के अनुसार। जैसे गच्छतः, पठतः आदि। अब बात करते हैं तकारांत नपुंसकलिंग की। जगत तकारांत नपुंसकलिंग। कैसे बनेंगे इसके शब्द रूप? प्रथमा एक वचन जगत, जगती, जगंती। प्रथमा द्वितीय व्यक्ति एक जैसी ही रहेंगी और बाकी जो शब्द रूप है वो सेम सेम भवत के अनुसार ही बनेंगे। उसमें भवता बनाता तो यहाँ क्या बन जाएगा? जगता। भवत भ्याम होना तो यहाँ क्या बन जाएगा? जगत भ्याम। जगत भी। चतुर्थी जगते, जगत भ्याम, जगत भय। पंचमी जगतः, जगत भ्याम, जगत भय। षष्ठी जगतः, द्विवचन जगतो, षष्ठी बहुवचन बन जाएगा जगताम। उसमें भवताम बना था और इसमें क्या बन जाएगा? जगताम। सप्तमी एक वचन जगती, द्विवचन जगतो, बहुवचन जगत्सु। संबोधन हे जगत, हे जगती, हे जगंती। कोई भी शब्द जिनके अंत में तय हो और वो नपुंसकलिंग का हो उसके शब्द रूप हम किसके अनुसार बनाएंगे? नपुंसकलिंग के। ये तो बात हो गई अपने शब्द रूपों की। अब बात करते हैं शब्द रूप होते बनाते हैं उनके बाद में उनका अर्थ हम कैसे निकालें, यानी उनका अर्थ क्या होता है। तो हम एक शब्द रूप लिख लेते हैं बालक। बालक अकारांत पुल्लिंग के हम शब्द रूप लिख लेते हैं और उनके अर्थ हम कैसे निकालें। तो बालक अकारांत है तो किसके अनुसार इसके बनेंगे शब्द रूप? इसके शब्द रूप बनेंगे अ आ रहा है तो राम के अनुसार बनाएंगे। तो शब्द क्या बन गया अपने पास? बालक है। अब इस बालक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हमने पहले कारक चिन्ह लिखे थे, उसमें कर्ता कारक के अंदर कौन सी शब्द चिन्ह होता है? उसका ने। कर्ता ने। कर्म कारक में कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। यानी जो विभक्तियां चलती हैं वो कारक चिन्ह के अनुसार। इन प्रथमा विभक्ति के अंदर कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक। द्वितीय में कर्म कारक। तो ये हो गया। अब ये शब्द रूप लिखते हैं बालक है, द्विवचन बनता है बालको और बहुवचन बनता है बालकहा। अब इन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं? तो एक वचन है बालक है तो एक बालक। अब जो चिन्ह दे रखा है अपना
प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह क्या है? ने। तो इस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? एक बालक ने। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? एक बालक ने। अब बालको दूसरा शब्द अपने पास में, तो यहां कितने बालक हो गए? दो बालक। दो बालक, कारक चिन्ह क्या अपने पास? ने। तो क्या हो जाएगा? दो बालकों ने। अब आएगा बहुवचन, तो बहुवचन में बहुत से बालक हो गए, तो क्या हो जाएगा? बहुत से, बहुत बालक, कारक चिन्ह क्या था अपना? ने। तो क्या हो जाएगा? बहुत बालकों ने। इस प्रकार हम इन शब्दों के अर्थ निकाल सकते हैं। तो ये तो प्रथमा विभक्ति की बात हो गई। अब बात करते हैं द्वितीय विभक्ति में। तो द्वितीय में क्या बनता है? बालकम, बालकौ, बालकान। तो इसका क्या बन जाएगा? एक बालक और कारक चिन्ह क्या अपने पास में? को। तो क्या हो जाएगा? एक बालक को। या बालको आ गया, द्विवचन आ गया, दो बालक हो गए, तो दो बालकों को। बहुवचन है बालकान, यानी बहुत से बालक। फिर आगे क्या जोड़ना अपने पास? शब्द जो चिन्ह क्या है? को। तो क्या हो जाएगा? बहुत से बालकों को। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई है। क्या अर्थ हुआ? बालकेन, तो एक बालक, फिर क्या इसके कारक चिन्ह? से या के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? एक बालक से या एक बालक के द्वारा। इसी प्रकार है बालकाभ्याम, तो क्या हो जाएगा? दो बालकों के द्वारा या दो बालकों से। बालकई है, बहुत से बालकों के द्वारा या फिर बहुत से बालकों से। चतुर्थी बालकाय, बालकाभ्याम, बालके भ्य। एक बालक, कारक चिन्ह क्या लगाना है? के लिए। तो एक बालक के लिए। द्विवचन में दो बालकों के लिए, और बहुवचन की बात करें तो बहुत से बालकों के लिए। पंचमी बालकात, बालकाभ्याम, बालके भी है। तो बालकात का अर्थ निकालें तो क्या होगा? एक बालक से अलग, एक बालक से या एक बालक से अलग। बालकाभ्याम, दो बालकों से अलग या दो बालकों से। बाल के भे की बात करें तो बहुत से बालकों से या बहुत से बालकों से अलग। षष्ठी बालकस्य, बालकयो, बालका नाम। एक बालक का, एक बालक की है, एक बालक के। द्विवचन में बालकयो, तो दो बालकों का, दो बालकों की और दो बालकों के। बालका नाम, बहुत से बालकों का, बहुत से बालकों की और बहुत से बालकों के। सप्तमी बालके, बालकयो, बालकेशु। इनका अर्थ निकालें तो क्या हो जाएगा? एक बालक, एक बालक में या एक बालक पर, दो बालकों में या दो बालकों पर, बहुत से बालकों में या बहुत से बालकों पर। इस प्रकार कोई भी हम शब्द जो संस्कृत का है उसका अर्थ निकालें तो हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अपने पास एक शब्द बन गया सीता नाम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले यह देखना है कि इस शब्द के अंदर कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो इस शब्द में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो इस शब्द के अंदर आकारांत के अंदर षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अब बात करें षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बहुवचन की बात हो गई तो यह क्या हो गई? बहुत सी सीता, बहुत सी सीता। आगे क्या लगाना है हमें? कारक चिन्ह का, की, के। तो क्या हो जाएगा? बहुत सी सीताओं का, बहुत सी सीताओं का या बहुत सी सीताओं की, के। इसी प्रकार बात करें यहाँ
ये आ गया छात्रेषु। छात्रेषु, तो छात्रेषु में वही चीज लगानी है, इसमें विभक्ति देखनी है, कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन आ गया। तो इसमें मूल शब्द क्या अपने पास, छात्र, तो क्या हो गया, बहुत से, बहुत छात्र। कारक चिन्ह क्या है, में या पर, तो क्या हो जाएगा, बहुत छात्रों में या पर, बहुत छात्रों पर। इस प्रकार हम किसी भी संस्कृत शब्द का अर्थ निकाल सकते हैं। आपका इस शब्द रूप का चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।